स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में, जहां हम राजस्थान की उन डरावनी सुनसान सड़कों की तरफ चलेंगे। एक ऐसा लोकल लेजेंड जो सच में आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। आज हम एक साथ मिलकर उस तूफानी मनहूस रात की बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर उस रात हुआ क्या था। जरा सोचिए, एक परिवार अपनी कार में है, बाहर तूफानी बारिश हो रही है और तभी अचानक बंद पड़ते कार की रेडियो से खरखराहट के बीच एक बहुत ही अजीब सी आवाज गूंजती है। वापस चले जाओ। रात के 11:30 बज रहे हैं। भानगढ़ के पास का वो बिल्कुल सुनसान हाईवे और बारिश इतनी तेज है कि सामने कुछ नजर ही नहीं आ रहा। कार का जीपीएस काम करना बंद कर चुका है और कार की छत पर गिरती वो भारी बारिश की लगातार आवाज, ऐसा लग रहा था मानो वो किसी ऐसी चीज को छुपाने की कोशिश कर रही हो जो बस हेडलाइट्स की उस हल्की सी रोशनी के बाहर उस घुप अंधेरे में छिपकर इंतजार कर रही थी। अब देखिए हालात कितनी तेजी से बिगड़ते हैं निखिल, रिया और उनकी 10 साल की बेटी त्रिशा के लिए। ठीक 11:30 बजे पर सड़क के बीचों बीच सफेद कपड़ों में एक बूढ़ी औरत अचानक सामने आ जाती है। 2 मिनट बाद 11:32 पर कार का इंजन पूरी तरह से बंद हो जाता है और 11:35 पर रेडियो से वो खौफनाक आवाज आती है। इस सब ने उन्हें मजबूर कर दिया एक पुरानी खंडर सी हवेली की तरफ भागने पर, जहां बस एक पीली सी लाइट टिमटिमा रही थी। चैप्टर 1 चरमराती हवेली। हवेली के पास पहुंचते ही ऐसा लगा जैसे ये खंडर खुद कोई जिंदा चीज हो। दीवारों से रिसता हुआ वो काला पानी और छत के ऊपर से किसी के पैरों को घसीटने की वो धीमी धीमी बेचैन करने वाली आवाज। वहां सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, टक टक टक। लकड़ी के पुराने फर्श की एक ऐसी डरावनी रिदम जो उस पूरी रात उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। अंदर जाते ही उनका सामना होता है एक बेहद दुबले पतले बूढ़े केयरटेकर से। उसकी आंखें एकदम सूनी थीं, हाथ में एक लालटेन पकड़े हुए, लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उसकी वो एक सख्त हिदायत। अंधेरे में गायब होने से पहले वो सिर्फ एक बात कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ऊपर वाली मंजिल पर भूल कर भी मत जाना। डर तो तब और बढ़ जाता है जब वो खाना देते हुए एक और बात कहता है, अगर रात में कोई दरवाजा खटखटाए तो मत खोलना, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं होगा। सोचिए, उस कमरे में जहां दीवारों पर पुराने परिवार की तस्वीरें टंगी हों और हर तस्वीर में चेहरों को खुरचकर बिगाड़ दिया गया हो, वहां ऐसी खौफनाक बात सुनकर भला कोई चैन से कैसे सो सकता है। चैप्टर 2 ऊपर वाला कमरा। यहां समझने वाली बात यह है कि हवेली सिर्फ चुपचाप इंतजार नहीं करती, बल्कि वो बाकायदा अपने शिकार को लुभाती है। और इस खौफनाक खेल की शुरुआत होती है ठीक रात 1 बजे 10 साल की छोटी सी त्रिशा से। कमरे का माहौल अचानक से बेहद दमघोटू हो जाता है। घुप अंधेरे में त्रिशा को कोई अपना नाम फुसफुसाते हुए बुलाता है। उसे सफेद कपड़ों में एक छोटी सी बच्ची दिखती है, जिसके हाथ में एक टूटी हुई गुड़िया थी। और फिर जैसे किसी सम्मोहन में त्रिशा उस बच्ची के पीछे पीछे उन चरमराती अंधेरी सीढ़ियों पर चढ़ने लगती है। ऊपर पहुंचते ही सड़े हुए मांस की वो भयंकर बदबू जो किसी का भी दम घोट दे। ऊपर के कमरे का वो नजारा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। दीवारों पर खून से सने हाथों के निशान और एकदम बीचों बीच 3 जले हुए बच्चे जिनकी आंखें पूरी तरह से सफेद थी। यहां से उस परिवार के लिए वापस लौटने का हर एक रास्ता हमेशा के लिए बंद हो चुका था। अब नीचे उस अंधेरे कमरे में रिया और निखिल का क्या इंतजार कर रहा था। अचानक उनकी आंख खुलती है और वो देखते हैं कि त्रिशा उनके पास नहीं है। तभी ऊपर से बच्चों की गूंजती हुई डरावनी हंसी सुनाई देती है। अपने बच्चे को बचाने की उस बेतहाशा घबराहट में वो दोनों पागलों की तरह सीधे उस बिछाए गए जाल में दौड़ पड़ते हैं। चैप्टर 3 आखिरी चेतावनी। वो दोनों जैसे ही ऊपर पहुंचते हैं, वो नॉर्मल सा दिखने वाला कॉरिडोर अचानक एक जले हुए राख से भरे भूल भुलैया में बदल जाता है, जहां फर्श पर हर तरफ छोटे छोटे पैरों के गीले निशान छपे हुए थे। वो एक कमरे में दाखिल होते हैं जहां त्रिशा एक कोने में सिकुड़कर कांप रही थी। तभी अचानक लाइट जलती है और उनकी नज़र दीवार पर टंगी एक पुरानी सी तस्वीर पर पड़ती है। नीचे साल लिखा था 1997। लेकिन सबसे खौफनाक बात ये थी कि तस्वीर में जो परिवार था, उनके बच्चों के चेहरे बिल्कुल वैसे ही जले हुए थे जैसे त्रिशा ने अभी अभी देखे थे। हवेली का सबसे खौफनाक सच अब उनके सामने आ चुका था। और तभी अंधेरे को चीरते हुए वही 3 जले हुए बच्चे बाहर आते हैं और बस इतना कहते हैं, हम भी ऐसे ही आए थे।
ये कोई आम खंडहर नहीं था। ये हवेली खुद एक ऐसा परजीवी थी, एक ऐसा जाल जो उन बेबस लोगों को निगल जाती है जो तूफान से बचने के लिए यहाँ पनाह लेने आते हैं। सुरक्षित होने का उनका वो आखिरी भ्रम भी अब चकनाचूर हो चुका था। वो कमजोर सा केयरटेकर जो नीचे मिला था ना, वो कोई रखवाला नहीं था। वो मुस्कुराता है, उसकी त्वचा पिघलकर गिरने लगती है, अंदर का जला हुआ मांस और पूरी तरह से काली आंखें सामने आ जाती है। वो दरअसल वो आखिरी इंसान था जिसने वहां से जिंदा भागने की कोशिश की थी, लेकिन अब वो हमेशा के लिए वहीं कैद था। अचानक पूरी हवेली बहुत जोर से कांपने लगती है और फिर से वही पुरानी खौफनाक रिदम लौटने लगती है, टक टक टक। लेकिन इस बार ध्यान दीजिएगा, इस बार ये आवाज उनके ऊपर लकड़ी के फर्श के चरमराने की नहीं थी। खौफ की सारी हदें तब पार हो जाती हैं जब त्रिशा चीखते हुए अपने पिता से कहती है, पीछे देखो। निखिल पलटता है और देखता है कि उसकी पत्नी रिया अब वो नहीं रही। उसकी गर्दन बहुत ही अजीब तरीके से धीरे धीरे उल्टी दिशा में घूम रही है और उसकी हड्डियों के टूटने की जो आवाज थी ना, वो हवेली की उसी खौफनाक रिदम टक टक टट से बिल्कुल सटीक मैच कर रही थी। रिया के चेहरे पर अब इंसानियत का नामो निशान नहीं था, बस एक भयानक शैतानी मुस्कान थी। और फिर केयरटेकर की उसी शुरुआती चेतावनी का मजाक उड़ाते हुए वो अपना आखिरी और सबसे भयानक वार करती है। मैंने कहा था ना, ऊपर मत आना। चैप्टर 4, भानगढ़ का वो मिथक जो आज भी जिंदा है। अगली सुबह का सूरज उगता है, लेकिन उस भयानक तूफानी रात के बाद वहां सिर्फ एक खौफनाक और रूह कंपा देने वाली खामोशी छाई हुई थी। हाईवे पर सुबह के वक्त कुछ लोगों को निखिल की वो कार मिलती है। कार के चारों दरवाजे पूरी तरह से खुले हुए थे, लेकिन उस परिवार का कोई अता पता नहीं था। बस कार के अंदर की तरफ से उस धुंधले शीशे पर किसी ने उंगलियों से एक बेहद खौफनाक मैसेज लिखा था, ऊपर कोई अभी भी रहता है। और भानगढ़ की ये डरावनी कहानी आज तक ऐसे ही कायम है। आज भी रात के वक्त वो हाईवे बिल्कुल सुनसान पड़ा रहता है। लोग बताते हैं कि जब भी भारी बारिश होती है तो एक सफेद फ्रॉक पहने छोटी सी बच्ची हाथ में एक टूटी हुई गुड़िया लिए सड़क के किनारे खड़ी इंतजार करती है, और जो भी अपनी कार रोककर उसकी मदद करने जाता है वो फिर कभी किसी को दिखाई नहीं देता। तो ये कहानी हम सबको एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाती है जो शायद आप रातों को अकेले सफर करते हुए हमेशा सोचेंगे। जब लगातार बरसती बारिश की वो शोर मचाती आवाज अंधेरे में छुपे किसी खतरे की आहट को दबा रही हो और आपको तूफान में फंसा हुआ कोई इंसान दिखे, तो क्या सच में मदद के लिए रुकना सेफ है, या फिर बस अपनी कार की स्पीड बढ़ाकर वहां से निकल जाना ही सही फैसला है? आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। अगली बार जब किसी सुनसान सड़क पर बारिश हो तो जरा